Hello bachon, let's see the question. And here the question says that the number of ATP produced when a molecule of glucose undergoes fermentation. So यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? यहाँ पे क्वेश्चन में ये बोला है कि ATP मॉलिक्यूल्स कितने प्रोड्यूस होंगे जब हम ग्लूकोज का फर्मेंटेशन करेंगे. यहाँ पे अ मॉलिक्यूल बोला है, दैट मीन्स कि ओनली वन मॉलिक्यूल होगा. एक मॉलिक्यूल के ग्लूकोज का हम फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है ना वो कैरिड आउट करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हमें कितने एटीपीज मिलने वाले हैं. यहाँ पे ग्लूकोज का जो प्रोसेस होगा दैट विल बी लाइक C6H12O6, करेक्ट. ये है ग्लूकोज मॉलिक्यूल. जब इसमें दो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स और फिर दो ओनली फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे तो ये रिएक्शन फर्दर प्रोसीड करेगा. और प्रोसीड रिएक्शन में हमें मिलेंगे दो इथाइल अल्कोहल, फिर हमें मिलेगा दो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और फिर दो ATP के मॉलिक्यूल. ओके, सो ये जो रिएक्शन है एज यू कैन सी इसमें हमने क्या यूज किया है, ग्लूकोज. ग्लूकोज को यूज किया है हमने एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को, और उसमें हमने क्या किया है, वी हैव एडेड टू एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट्स, दो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स यूज किए गए हैं. और ये जो रिएक्शन है ऑब्वियसली इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट एंड सम एंजाइम्स होगा. फाइन. आफ्टर दैट वी आर गेटिंग हियर इथाइल अल्कोहल. इथाइल अल्कोहल मिल रहा है, मतलब इथेनॉल. फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है. और एटीपी कितने मिल रहे हैं, द मेन थिंग विच वी वांट, वी आर गेटिंग एटीपी 2 मॉलिक्यूल्स. दो एटीपी के मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं. और कितने ग्लूकोज मॉलिक्यूल यूज किए, सिर्फ वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल. यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है हमने सही सही किया है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया, तो उसके बाद हमें दो मिले हैं, तो दो किस ऑप्शन में दिया है. थर्ड ऑप्शन आप देख सकते हो, थर्ड ऑप्शन में दो ऑप्शन दिया गया है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स हमें एटीपी के मिल रहे हैं. तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस, करेक्ट. बिकॉज ये फर्मेंटेशन प्रोसेस हमने कैरिड आउट किया है, सो दैट्स व्हाई वी विल राइट हियर दिस इज अ फर्मेंटेशन प्रोसेस. फर्मेंटेशन, एंड वी नो दैट फर्मेंटेशन मतलब अनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ जिसमें O2 प्रेजेंट नहीं होगा, करेक्ट. O2 विल बी एब्सेंट ऑब्वियसली. और उसमें हमने ये प्रोसेस कैरिड आउट किया है विद द हेल्प ऑफ ईस्ट, क्योंकि ईस्ट ही ये जो मतलब पूरा फर्मेंटेशन है वो कैरिड आउट करेगा. एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से हमें मिले हैं टोटल 2 ATP मॉलिक्यूल्स, दो एनर्जी मॉलिक्यूल्स हमें मतलब ATP मिले हैं. सिर्फ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नॉट अदर ऑप्शंस. आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.